नारद जी पूज्य हैं, इसलिए हे नारद जी, आप मेरी कन्या के बारे में थोड़ा बताओ। मत्सुता जातकम ब्रूहि गुण दोष समुद्भवा, कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। आप मेरी कन्या के भाग्य की रेखा देख करके बताओ कि मेरी बेटी आगे चल करके क्या करेगी। माताओं को अगर कोई पंडित जी दिखे तो माता अपने बच्चों की कुंडली पंडित जी के पास लेके जाती है। ये परंपरा पहले से ही है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार एक भटोली की माता जी हमारे पंकज जी के पास पहुंच गई। दोनों दंपति पहुंच गए। पंडित जी ने कहा कि क्या बात है, तो दोनों कहते हैं कि महाराज पंडित जी, हम दोनों दंपति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बोले किस बात का झगड़ा है? तो दोनों कहते हैं कि पंडित जी, मेरे पति चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। तो पंडित जी ने कहा कि ये कोई झगड़ा थोड़ी है, बच्चे से भी तो पूछो उसकी क्या रुचि है, बालक की क्या रुचि है, उससे पूछो। तो दोनों कहते हैं कि पंडित जी अभी हुआ कहाँ, भी तो वो पेट में है, तो बच्चा अभी हुआ नहीं, उसके बारे में पहले से ही भाई अभी छोटा है तो उसको अच्छे संस्कार दो। तो महाराज राजा हिमाचल ने कहा कि मत्सुता जातकम ब्रूहि गुण दोष समुद्भवा, इसके गुण और दोष बताओ। तो नारद जी ने पहले गुण गाए। ज्योतिष का नियम है कि तुरंत दोष नहीं बताना चाहिए, पहले गुणों के बारे में बताओ। अगर किसी की जन्म कुंडली देख रहे हैं तो ब्राह्मण पहले गुण गाते हैं, और पहले ही दोष बता दिया कि महाराज कुंडली में तो ऐसे ग्रह चाल चल रहे कि एक्सीडेंट होने वाला है। तो जो कुंडली दिखाने वाला कहेगा कि बस पंडित जी बहुत हो गया, रहने दो। तो पहले गुणों के बारे में बताया। नारद जी कहते हैं, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे शैलराज, ये जो तुम्हारी कन्या है ये सर्व लक्षण शालिनी, ये समस्त लक्षणों की खान है। क्या क्या लक्षण है? तो नारद जी कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो वही सतत पियई पियारी, हो वही सतत पियारी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज, ये सुंदर होगी सहज होगी। सुशील सयानी, नाम उमा, इसका नाम होगा उमा, अंबिका भवानी। हे शैलराज, इनके नामों के क्या मैं गणना करूं? बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि सन्ति नामानि, रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मान् रूपाणि तान्याहं वेद नो जना। इनके नामों की गणना वेद भी नहीं कर सकता है, इनके हजारों नाम हैं। कितने नाम हैं? बोले दुर्गा सप्तशती में 108 नाम है, देवी पुराण में 1008 नाम है, कालिका पुराण में 10,000 नाम भगवती के हैं। तो इनके तो अनेक नाम हैं।
इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं सुमति मैं निप कहिब समति अनुरूपा, मैं निप कहिब समति अनुरूपा। नाम उमा अंबिका भवानी और लक्षण सब लक्षण संपन्न कुमारी। सारे लक्षणों की ये खान है। हो वही सतत पियई प्यारी, अपने पति को ये सदा प्रिय होगी। और शैलराज जो तुम्हारी कन्या का स्मरण करेगा उसके समस्त दुख दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ऐसी तुम्हारी ये कन्या है। हो वही सतत पियई प्यारी। हे शैलराज, इनके नाम से तुम्हारे नाम की महिमा गाई जाएगी। बच्चों का नाम पिता से जाना जाता है, लेकिन वो माता पिता धन्य है जिनका नाम बच्चों के नाम से जाना जाता है। पुत्र अगर गुणवान हो गया तो पिता की पहचान पुत्र से हो जाती है। वैसे तो पुत्र की पहचान पिता से है, लेकिन पुत्र अगर दिव्य हो गया तो पिता की पहचान पुत्र से बन जाती है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित जुनिसासु। वो माता पिता धन्य है जिन माता पिता की पहचान उनके बच्चों से होती है, उनके संस्कारों से होती है। तो नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे शैलराज, ये तुम्हारी कन्या सकल गुणों की खान होगी। हो वही पूज्य सकल जगमाई, सारा संसार इनकी पूजा करेगा। और ऐसे बत कछ दुर्लभ नाही, जो इनका पूजन करेगा उसको संसार में सब कुछ मिलेगा। और पतिव्रता स्त्री इन्हीं के नाम के बल पर, इन्हीं की पूजा के बल पर अपने पातिव्रत धर्म में आगे चलेगी। अब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, गुण तो सुन लिए प्रेम से, अब जो दोष है उसको भी सुन लो। नारद जी कहते हैं एक विलक्षणा रेखा तत्पलम श्रुत्व तत्वतः। हे शैलराज, एक विलक्षण रेखा है, उसको भी श्रवण करो। क्या विलक्षण रेखा है महाराज? तो नारद जी कहते हैं जोगी नग्नो गुणों कामी, मातृता पितु विवर्जिता, अमानो शिव भेषश्चा पतिरस्या क्लेशादृशा। हे शैलराज, जो इसके पति होंगे वो योगी नग्नो गुणों कामी, मातृ पितु विवर्जिता। वो नग्न होगा, अमंगल भेष वाला होगा, उसका कोई माता पिता नहीं होगा। अमानो शिव भेषश्चा, उसका अशुभ भेष होगा। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना। वो अगुण होगा, उसके जीवन में कोई गुण नहीं होंगे। वो अमान होगा, मातु पितु हीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी कह मिलही परिहस्त असरेक। इसका जो पति है वो अमंगल भेष वाला होगा। ऐसा इसके हाथ की रेखा में लिखा है कि इसका जो पति होगा वो विकट भेष वाला होगा। अब तो महाराज दोनों दंपति उदास हो गए कि नारद जी आपने गुण बहुत गिनाए, लेकिन जिस कन्या का घर वर ठीक न हो उस कन्या के सारे गुण दोष में बदल जाते हैं। कन्या के लिए तो सबसे श्रेष्ठ गुण है उसका पति, और आप इसके पति के बारे में ऐसा बता रहे हो तो ये इसके लिए बहुत दोषकारक है। दोनों दंपति जब उदास हुए तो उपाय पूछा
तो नारद जी ने उपाय बताया कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेट सकई त्रिपुरारी। हे शैलराज, यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करती है तो तपस्या से जो है इसके भाग्य की जो रेखा है वो बदल जाएगी और इसका पति कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव ही बनेगा। क्योंकि जितने भी ये गुण हैं ये शिव में घट रहे हैं, और अगर शिव इनके पति बन गए तो शिव में ये जो दोष है ये सब गुणों में बदल जाएंगे। क्योंकि शिव तो समर्थवान है और जो समर्थ होता है उसको कभी दोष नहीं लगता है। जीव को दोष लगता है लेकिन परमात्मा में कभी दोष नहीं होता है। क्यों? बोले परमात्मा अंशी है और हम सब उसके अंश है। अंश में दोष होता है, अंशी में कभी दोष नहीं होता है। उदाहरण से सुने, आप हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं, आपने सुंदर गंगा जल लाया और पूजा करने ही वाले थे, लोटे में रखा और तब तक जो है एक कुत्ते ने उसमें मुंह मार दिया, तो अब आप उस गंगा जल से पूजा करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि वो दूषित हो गया। लेकिन हरिद्वार में एक बार जाके देखना कितने कुत्ते नहाते हैं, दिन रात खूब गोता लगाते हैं, लेकिन उसमें कभी दोष नहीं आता है। क्यों? बोले वो अंशी है और उसका लाया हुआ जल अंश है। उसी प्रकार से परमात्मा अंशी है, उसमें कभी दोष नहीं होता है और हम सब अंश है और हम में दोष है। तो नारद जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी कन्या का विवाह शिव से हो गया तो ये जो दोष है ये गुणों में परिणित हो जाएगा, क्योंकि शिव समर्थवान है और समर्थवान को कभी दोष नहीं लगता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सर की नाई, सुर सर मिले सो पावन जैसे, सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस अंतरु तैसे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इसलिए शिव समर्थ है। इसलिए तुम्हारी कन्या अगर तपस्या करें तो दोष भी गुण में बदल जाएंगे। इसलिए प्रभु दोषो न दुखाया, दुख दो तो प्रभु हिशा। भगवान में कभी दोष नहीं होता है। कुछ लोग हमारे धर्म पर व्यंग करते हैं कि भगवान तो चोरी करते हैं, पर भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी करी। माखन ख अक्षर जो होता है वो व्याकरण में लोप होता है। भगवान मन की चोरी करते हैं, क्योंकि गोपियां चाहती है कि कन्हैया हमारे घर में भी आए और एक बार हमारे घर का माखन भी चुराए, अर्थात हमारे मन का भी हरण करे। हम लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में आए और हमारी चोरी करे। कौन कौन चाहता है? देखो, भगवान कहीं हीरे जवाहरात की चोरी न कर ले, क्योंकि गोपियां चाहती है कि चोरी हो। हम लोग चाहते थोड़ी हैं कि हमारे घर में चोरी हो। तो गोपियां के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए भगवान ने माखन चोरी करी। एक व्यक्ति तो कह रहा था कि भगवान की इतनी पटरानियां 16,108। तो हमने कहा कि भगवान है तभी इतनी पटरानियां हैं, कोई साधारण व्यक्ति रख के दिखाए। 2 विवाह हुए कि महाराज विडंबना देखो फिर कैसी स्थिति बनती है। तो भगवान की इतनी पटरानियां हैं, क्यों? बोले वो भगवान है, उनमें दोष नहीं है, वो परमात्मा है। तो मैना मैया ने विचार किया कि मेरी कन्या फूल जैसी और ये तपस्या करेगी,
मैना मैया पार्वती मैया को अपनी गोद में बिठाती है कि बेटी मैं तेरे को लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी, लेकिन तेरा विवाह ऐसे बौरे पति के साथ नहीं करूंगी। समय बीता, एक दिन पार्वती ने माँ से कहा कि माँ, मैंने आज रात में सपन देखा है कि मानो भगवान शिव मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम तपस्या करो। तो माँ ने कहा कि देवी पार्वती, अगर तेरा मन तपस्या करने के लिए हो रहा है तो तपस्या कर, क्योंकि तपस्या से सब कुछ मिलता है। तपस्या से ही ब्रह्मा जी संसार का सृजन करते हैं, तपस्या से ही भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप बल रचय प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप सोई धरई मही बारा। तप से ही शेष नाग इस मही का भार वहन करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप ही आधार है। तो भगवती अत्यंत सुकुमारी है, फिर भी तपस्या करने के लिए चल पड़ी, तपस्या करने लगी। गंगावतरण पर्वत पर तपस्या करी। कैसी तपस्या करी महाराज? 100 वर्षों तक कंदमूल फल खाए, 1000 वर्षों तक साग खा करके अपने जीवन को बिताया। और जब तपस्या करती है तो तपस्या में नित नया उमंग प्रकट होता है। हम लोग जब नया नया भजन चालू करते हैं तो नए नए में हमको तो खूब जोश होता है। शुरू में जब हम गुरुजी से दीक्षा लेते हैं तो शुरू में बढ़िया जोश होता है, खूब जब तब करते हैं। लेकिन जैसे 2-3 महीने बीत गए तो महाराज अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन भजन की कसौटी है धीरे धीरे बढ़े। हमारा भजन कैसा है? बोले जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, पूर्णिमा के दिन तो खूब खिला हुआ है। कहीं भजन कथा भागवत सुनी तो खूब खिल गया और धीरे 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 क्षीण हो गया। और अमावस्या के दिन महाराज खत्म, गायब। और भगवती का भजन कैसा? बोले जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ाया और नित नया उमंग प्रकट हो रहा है। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरे ते तपई मनो लागा। नित्य नव चरण, भोलेनाथ के चरणों में नित्य नया प्रेम जागृत हो रहा है। बिसरी देह, अपने देह की सुधि भूल गई। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। भगवती पार्वती ने 3000 वर्ष तक बिल्व पत्ती को भक्षण किया, बिल्व पाती को। तो भगवती का एक नाम हुआ अपर्णा। तृण खाया तो नाम हुआ अपर्णा। भगवती गौरी शिव जी की आराधना करने लग गई। गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। बोलिए पार्वती मैया की। अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी मातु पितु की दुलारी प्यारी, भारी तपने
विश्वनाथ पद चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पद चरण कमल रति। मति गति प्रभु पे, मति गति प्रभु पे धरन लागी, मति गति प्रभु पे धरन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी। बोलिए गौरी मैया की। गौरी शिव की आराधना करन लागे, गौरी शिव की आराधना करन लागे, गौरी शिव की आराधना। अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति। शिव के हिया को, शिव के हिया को हरन लागे, शिव के हिया को हरन लागे। गौरी शिव की आराधना करन लागे, गौरी शिव की आराधना करन लागे, गौरी शिव की आराधना करन लागे, शिव की गौरी आराधना करन लागे, गौरी शिव की आराधना करन लागे, गौरी शिव की आराधना। बोलिए जगदम्बा मैया की। तो माँ पार्वती नित नव भगवान शिव की आराधना करने लग गई। उसी समय जब घोर कठिन तपस्या भगवती ने करी, तो उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि पार्वती तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। भयउ मनोरथ सफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पार्वती, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया है। अब तुमको भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम अपने पिता के घर चली जाओ। पार्वती ने तपस्या करी, पुनः पिता के घर में आई। इधर महाराज राजा हिमाचल ने भी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी। राजा हिमाचल पर भी जब भोले बाबा प्रसन्न हुए, तो भोले बाबा ने उनको दर्शन दिया।